स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिप्लोमैटिक आई में, जहां हर नजर रहती है असली सच्चाई पर। आज हम वर्ल्ड में हो रहे युद्ध पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दी। तकनीक के इस दौर में जब हमारे पास लोकतंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, शांति वार्ताएं हैं, तो फिर भी युद्ध क्यों हो रहे हैं? गगनचुंबी इमारतों वाली आधुनिक दुनिया और बमों से तबाह गाजा की तस्वीरें एक ही सदी का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? युद्ध सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी दुनिया के नक्शे पर खून बह रहा है। यूक्रेन, इजराइल, गाजा और अफ्रीका के कई हिस्से। ग्लोबलाइजेशन के बावजूद हमारी दुनिया अभी भी संघर्षों और हिंसा से घिरी हुई है। यानी शांति के दावे के बीच युद्ध हमारी वर्तमान की सच्चाई है। सबसे पहला कारण है सत्ता और राजनीति। हर बड़े टकराव के पीछे देशों की शक्ति की चाह और राजनीतिक हित होते हैं। इजराइल गाजा में दोनों पक्ष अपनी राजनीतिक पहचान, सुरक्षा और नियंत्रण को बचाने की जुगत में हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और विरोध की जद्दोजहद लगातार जारी रहती है। दूसरा कारण है संसाधन और अर्थव्यवस्था। जमीन, पानी, तेल और दूसरे प्राकृतिक संसाधन अक्सर संघर्षों की जड़ होते हैं। मध्य पूर्व का तेल और क्षेत्रीय संसाधन दशकों से राजनीतिक संघर्षों को बढ़ाते रहे हैं। इजराइल गाजा के मामले में भी जमीन, सीमाएं और रोजगार स्रोत लोगों के भविष्य से जुड़े हैं और यही टकराव का कारण बनते हैं। तीसरा है विचारधाराएं और पहचान। धर्म, कुलीनता और कौमियत की पहचानें युद्धों को और भड़का देती है। यहूदी बनाम अरब, फिलिस्तीनी बनाम इजरायली संघर्ष सिर्फ सीमा का नहीं, यह विश्वास, इतिहास और पहचान का टकराव भी है। इसलिए यह ज्यादा जटिल और संवेदनशील रहता है। चौथा कारण है सुरक्षा का डर, यानी सिक्योरिटी डिलेमा। जब एक देश अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, तो पड़ोसी देश उसे खतरा समझकर और मजबूत हो जाते हैं। इससे हथियारों की दौड़ और भरोसे की कमी बढ़ती है। यही पैटर्न रूस, यूक्रेन, इराक और दक्षिण चीन सागर जैसी घटनाओं में भी दिखाई देता है। इन कारणों का मतलब यह है कि युद्ध अचानक गायब नहीं होते, वे बदलते हैं, नए रूप लेते हैं और कभी कभी और भी जटिल हो जाते हैं। प्रगति और ग्लोबलाइजेशन के साथ युद्ध खत्म नहीं हुए, वे नए तरीके से मौजूद हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या समाधान है? असल में इलाज कूटनीतिक डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और स्थायी राजनीतिक हल में छुपा है। जब तक कूटनीति हिंसा पर हावी नहीं होती और जब तक वास्तविक निष्पक्ष वार्ता नहीं होती, तब तक संघर्ष हमारी सदी का हिस्सा बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के इन संघर्षों और कूटनीति को सरल और सटीक भाषा में समझें, तो सब्सक्राइब कीजिए।